इवनिंग एवरीवन। चलिए, अब अपने लास्ट लेक्चर में, हाँ नमन, जावा इंटरव्यू की भी कर दूंगा। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने डिजाइन कर लिया था वोटर कंट्रोलर हमारा, और अपन लोग आ गए थे कैंडिडेट की तरफ, और बात चल रही थी हमारी कैंडिडेट सर्विस की बॉडी को लेकर, है ना। तो अब आज हमें कैंडिडेट सर्विस बनानी है। कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट मैंने स्टार्ट करा है, डोंट वरी, कुछ मिस नहीं हुआ है आपका। तो अब आते हैं अपन सर्विस में और बनाते हैं कैंडिडेट सर्विस। अच्छा, अपन लोगों ने, हाँ ठीक है, वोटर में कंट्रोलर हो गया था, टेस्टिंग हो गई थी वोटर की। वोटर की टेस्टिंग हो गई थी पोस्टमैन पे। ओके, चलिए तो बढ़िया, आगे फिर अब लेते हैं अपन कैंडिडेट सर्विस। ठीक, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैंडिडेट सर्विस ये हो गई आपकी क्लास। बताइए क्या क्या आएगा इसके अंदर। पहले तो ये बताइए, कैंडिडेट क्लास में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है? कर लिया था अपन ने, जेसन इग्नोर लगा लिया था। यस, जेसन इग्नोर अपन ने लगा लिया था। नहीं लगाएंगे तो अननेसेसरी आपको वोट से रिलेटेड डिटेल भी मिलेगी कैंडिडेट के रजिस्टर होते ही, जबकि कैंडिडेट जब रजिस्टर होगा तब उसको कोई वोट ही नहीं मिले होंगे। ठीक है, तो यहां तक अपन ने लिख लिया था। अब अपन बात करते हैं कैंडिडेट सर्विस के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कैंडिडेट सर्विस सर्विस है। हम्म, तो सबकी तरह इसके पास भी रहेगा एक सर्विस टैग। ठीक है, नेक्स्ट, कितने रिपोजिटरी चाहिए आपको कैंडिडेट सर्विस के अंदर? दो रिपोजिटरी चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी दो रिपोजिटरी चाहिए? कौन कौन सी दो रिपोजिटरी चाहिए विपिन? कैंडिडेट और वोट रिपोजिटरी भी चाहिए, ओके। तो कैंडिडेट और वोट रिपोजिटरी अलग अलग है, मतलब कैंडिडेट के पास वोट नहीं है। अगर कैंडिडेट के पास वोट है तो आपको वोट रिपोजिटरी की जरूरत क्यों है? कौन सा काम है ऐसा जो वोट रिपोजिटरी करेगी? वोट तो डिलीट होना ही नहीं है ना बेटा। क्या डिसाइड करा था अपन ने, आप लोग भूल गए? याद दिलाऊं? अपन ने ये डिसाइड करा था, सुनो ध्यान से अब मेरी बात, दो बार समझा चुका हूं मैं ये चीज। ये हमारे पास कैंडिडेट टेबल है। कैंडिडेट टेबल के अंदर कैंडिडेट की आईडी है, कैंडिडेट का नाम है, कैंडिडेट की पार्टी है, और कैंडिडेट का वोट काउंट है। जब कैंडिडेट रजिस्टर होगा तो आईडी, नेम और पार्टी, इन तीनों को वैल्यू मिलेगी। वोट काउंट 0 होगा। ठीक है, ठीक है। और ये आपकी वोट टेबल है। इस वोट टेबल में क्या एंट्री आएगी जब कैंडिडेट रजिस्टर होगा? जवाब है कोई एंट्री नहीं आएगी। एंट्री तो तब आएगी जब वोट पड़ेगा। सही कह रहा हूं? ठीक है, अब इमेजिन करिए किसी कैंडिडेट ने रजिस्टर करा, और रजिस्टर करने के बाद अपन ने उसको डिलीट कर दिया। ऐसी स्थिति में वोट टेबल पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ कैंडिडेट में से रिकॉर्ड हट जाएगा, इतना ही होगा ना। वेरी गुड। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कैंडिडेट ने रजिस्टर करा और उसको एक वोट भी मिला, वोटिंग स्टार्ट हो गई, उसने वोट कॉन्टेस्ट वोटिंग कॉन्टेस्ट करी और उसको एक वोट भी मिल गया। अगर इसको कोई वोट मिल गया, मान लीजिए इस कैंडिडेट की आईडी 102 है, तो यहां 102 आ जाएगा एज कैंडिडेट आईडी, आ जाएगा। मान लीजिए इसको 106 आईडी वाले वोटर ने वोट दिया है, और वोट की आईडी 1 आ जाएगी। इतना क्लियर है? अब जब ये वाला कैंडिडेट आप डिलीट करोगे, तो हमने क्या डिसाइड करा था, हम क्या करेंगे? हमने ये डिसाइड करा था कि हम वोट टेबल से भी रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे। जी, हमने ये डिसाइड करा था कि हम वोट टेबल से रिकॉर्ड डिलीट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं इशू, नहीं कर पाएंगे। मैंने इसका कारण भी आप लोगों को बताया था। ये जो वोट टेबल है, क्या ये वोटर से भी जुड़ी है एज वन ऑन वन? जुड़ी है ना। ठीक है, तो अब आप सोचो, अगर आप वोट वोट टेबल का रिकॉर्ड हटाओगे तो फिर वोटर का भी रिकॉर्ड हटेगा, क्योंकि वन ऑन वन है, और वो नहीं होना चाहिए ना। अगर कैंडिडेट हट रहा है तो क्या वोटर भी हटना चाहिए? नहीं हटना चाहिए ना। तो अपन ने क्या डिसाइड करा था, अपन ने डिसाइड करा था कैंडिडेट को अपन नल कर देंगे, और जेपी आपको ये करने भी नहीं देगा। क्या नहीं करने देगा जेपीए? कि आप वोट में से रिकॉर्ड हटाएं जब कैंडिडेट हटे, है ना। अगर आपको याद हो तो जब अपन लोग स्प्रिंग पढ़ रहे थे,
तो अपन लोगों ने वन टू मैनी में जब डिलीट करा था तो चाइल्ड टेबल में डिलीट हुआ था? जवाब है हाँ, हुआ था। क्योंकि उस समय कैंडिडेट और वोटर, वैसे हमारा केस दूसरा था, हमारा केस एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का था, याद है? एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज थे, है ना? अब ये बताइए, क्या हम डिपार्टमेंट डिलीट कर रहे थे तो एम्प्लॉय को भी डिलीट कर रहे थे? बिल्कुल कर रहे थे विपिन, कर रहे थे बेटा, भूल गए आप लोग। दो केस मैंने आपको कराए थे। एक केस मैंने कराया था डिपार्टमेंट चेंज होना, डिपार्टमेंट 10 है, कंपनी ने उसको 20 कर दिया है, तो एम्प्लॉयज हटे थे या उनका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया था? डिपार्टमेंट चेंज कर दिया था। और एक मैंने कराया था कि अगर डिपार्टमेंट हटता है तो इस डिपार्टमेंट के सारे एम्प्लॉयज भी डिलीट कर दो। देखना जाकर आप लोग नोट्स, क्वेश्चन देखना अच्छे से। आप ये बताओ, क्या ये डिपार्टमेंट टेबल एम्प्लॉय के अलावा किसी से कनेक्टेड है? नहीं है। इसलिए जेपीए ने मना नहीं करा कि आप डिपार्टमेंट भी डिलीट करो और साथ में एम्प्लॉय भी डिलीट कर दो। लेकिन क्या आपकी वोट टेबल वोटर से भी कनेक्टेड है? और जेपीए को नहीं लगता ना कि कैंडिडेट के जाने से वोटर को भी जाना चाहिए, क्योंकि ये तो आपस में पेरेंट चाइल्ड भी नहीं है। आया समझ? क्लियर हुआ? इसलिए अपन वोट रिपॉजिटरी की हमें कोई जरूरत नहीं है कैंडिडेट सर्विस में। हमें ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट आईडी को नल करना है। और वो भी क्यों करना है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि अगर ये नल नहीं होगा तो वोटिंग के रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाएगी ना। बस यही कारण है। यस रजत, अगर कैंडिडेट को वोट मिले हैं तो वोट टेबल में हम उसकी एंट्री को सिर्फ नल कर रहे हैं, दैट्स इट। आया समझ? ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आ जाइए कोड पे। तो इतने सारी बातों के बाद क्या निकला फाइनल? सर वोट आईडी तो फॉरेन की है ना? हाँ है। वोट आईडी फॉरेन की नहीं है, वोटर आईडी है, वोट आईडी नहीं है। वोट आईडी तो प्राइमरी की है। अनम्यूट करो ना मन। हाँ, बोलो बोलो बोलो, बोलो नमन। या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग नमन, मैं डायग्राम वापस ले आऊं? हाँ बोलो बोलो। अभी अभी तो हम नहीं कर रहे हैं रिकॉर्ड डिलीट, ओके। बट अगर कहां रिकॉर्ड से, कहां से डिलीट नहीं कर रहे हैं? बोर्ड से, राइट, हाँ। नल सेट कर रहे हैं। बट हाँ। सर ये रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं ना, जैसे मतलब बोर्ड से तो प्रॉब्लम मेरे को मतलब क्यों आएगी, लाइक ये तो वी आई डी जो लिखा है आपने 106, ये तो हाँ, फॉरेन की है ना? ये क्या है? फॉरेन की है ना? हाँ, ये फॉरेन की है, बिल्कुल ठीक। 106 है जो। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर तुम इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देते हो हम्म। बिना वोटर पे इफेक्ट डाले, हाँ। समझना मेरी बात, तो वोटर का एक ऑब्जेक्ट इस वोट ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होगा? हाँ वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्टेल नहीं हो जाएगा? सर, अपन फिर अगर मतलब ऐसे देख के करेंगे उसमें भी अपन कर दें तो फिर कर सकते हैं क्या ना? देख के करोगे? मतलब वोट में भी अपन नल सेट कर देंगे ना तो फिर। फिर वोट में नल सेट कर देंगे मतलब मतलब वोटर आईडी को भी नल कर दोगे, तो फिर डिलीट करने का क्या मतलब जब नल ही कर दोगे तो? ओके डिलीट क्यों कर रहे हो फिर? सर, और दूसरी, हाँ बोलो बोलो बोलो। स्टेल मींस मतलब कि वो उसका कुछ है नहीं है। स्टेल मतलब तुम्हारा वोट ऑब्जेक्ट के पास, जो तुम्हारा वोटर ऑब्जेक्ट है उसके पास वोट ऑब्जेक्ट रहेगा, हाँ और रहेगा। ये वोट ऑब्जेक्ट को तुम टेबल से डिलीट कर दोगे। कर दिया या और करेक्ट। वोट, और वोटर की वोट से वन ऑन वन है। हाँ, वन ऑन वन तो है। फिर क्या मतलब है इसका? वन टू वन रिलेशनशिप का क्या मतलब रहा? फिर तो ओके। ये ऐसा हो गया ना कि ये एक वोटर था, इसने एक वोट डाला, अब वो वोट हट गया है, हाँ। तो फिर वन टू वन का मतलब नहीं निकला ना। अच्छा ओके, और वो ये, मतलब 1 to 1 के वे में मतलब रॉन्ग हो रहा है। हाँ यही तो मैं समझा रहा हूं, वन टू वन के वे में रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि वन टू वन क्या बोलता है? स्ट्रिक्टली वन टू वन रिलेशनशिप होगी ना, हाँ। है ना? दो। तो अगर आपके पास एक वोट ऑब्जेक्ट है तो फिर वोटर से कनेक्टेड होगा ही होगा ना वो, हाँ हाँ। पक्की ओके। बात है ना? ठीक है, या अगर ये कनेक्टेड नहीं होता तो बात अलग थी। अब आप सोचो, हाइबरनेट ने इस वोटर ऑब्जेक्ट को मेमोरी में लोड कर लिया होगा, उसको इस वोट ऑब्जेक्ट से कनेक्ट भी कर दिया होगा। तुमने टेबल में से वोट ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, हाँ। कर दिया। हाइबरनेट को तो ये बोला नहीं कि जाकर इसको वोटर में भी रिफ्रेश करो। कहाँ हम्म। बोला तुमने? तुम्हारे या पास यहाँ वोटर का तो कुछ भी नहीं है इस कैंडिडेट सर्विस में। या ओके। इसलिए हाइबरनेट और जेपीएम मना ही कर देंगे, वो अलाउ ही नहीं करेंगे। ओके। तुम या कोशिश भी करोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा नल सेट कर देंगे बस। या मतलब उसको कैंडिडेट आईडी ना लगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, फिर तुम्हें मेमोरी रिफ्रेश करनी पड़ेगी,
फिर तुम्हें वोटर को भी बोलना पड़ेगा कि ये वोट चला गया, अब तुम भी चले जाओ क्योंकि तुम इससे कनेक्टेड थे, और वो हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से इलॉजिकल हो जाएगा। सर वो है ना? हो सकता है बट वो लेंथी प्रोसेस है, वो हाँ हाँ, मैं लेंदी भी है बोलना और सही भी नहीं है ना। सही भी है नहीं है, या करेक्ट हाँ, या इस एग्जाम्पल के लिए। या गॉट इट, थैंक यू सर। वेलकम। जबकि अपन लोगों ने जब वन टू मेनी और मेनी टू वन करा था तो डिलीशन हुआ था। मैं याद दिलाऊं आपको, अगर आप लोग भूल गए तो स्लाइड दिखाऊं? स्लाइड दिखाता हूं मैं, रुकिए। मैं अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं। क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए। ये तो एक टॉपिक था जिसपे सबसे ज्यादा बातचीत हुई थी अपन लोगों की, वन टू मेनी। हाँ, बस यही है। अब आप एक्सरसाइज देखो जो मैंने आपको दी थी, जरा पढ़ना लास्ट वाला। बिल्कुल आखिरी मैंने क्या करने को कहा है? दिख रहा है आपको लास्ट ऑप्शन? डिलीट अ डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद ऑल इट्स एम्प्लॉय। सही कह रहा हूं? है ना? इसका मतलब अगर डिपार्टमेंट डिलीट होगा तो एम्प्लॉय भी जाने चाहिए, यही डिसाइड हुआ था। गॉट इट? और एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे। जैसे एक कैंडिडेट को मल्टीपल वोट मिलेंगे, तो क्या डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय इज लाइक कैंडिडेट एंड वोट हमारे एग्जाम्पल में? बोलिए बोलिए, है ना? अब आप देखो डिपार्टमेंट डिलीट करने का कोड क्या लिखा था आपने। ये रहा आपका डिलीट डिपार्टमेंट। ध्यान से देखो, जब आपने ये लाइन लिखी थी, डिपार्टमेंट रेपो डॉट डिलीट डीपीटी, इसने डिपार्टमेंट भी डिलीट कर दिया था और साथ में एम्प्लॉय भी डिलीट हो गए थे ना? अगर डिपार्टमेंट डिलीट हो जाएगा तो फिर एम्प्लॉय कहां जाएगा? कंपनी शिफ्ट तो कर नहीं रही उसे। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, अगर आपको याद हो, कि गूगल ने अपनी पूरी पाइथन टीम को सैक कर दिया था। याद है? ये एग्जाम्पल भी डिस्कस हुआ था अपना। गूगल ने अपने अभी भी सैक कर दिया है। क्रोम की टीम को, पिक्सल की टीम को, सबको उड़ा दिया उन्होंने। अभी कल की न्यूज है। ठीक है, अभी भी सैक किया है उन्होंने। तो अब आप टेक्निकली सोचो, जब एक डिपार्टमेंट बंद होगा तो सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज भी चले जाएंगे ना। ये वो एग्जाम्पल था। अभी याद आया? आ गया? गुड। ठीक है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे केस में अगर हम ये लिखेंगे ना, तो हमारी जो वोट टेबल है ना, उसकी एक और रिलेशनशिप वोटर के साथ है। क्लियर? इसलिए हाइबरनेट थोड़ी स्मार्टनेस दिखाते हुए हमारी वोट टेबल में जाकर चुपचाप नल डाल देगा। ठीक, चलूं आगे? चलो बढ़ो आगे। अब आते हैं अपन अपने इंप्लीमेंटेशन पे। जी जी प्रदीप, बोलिए। हाँ जी प्रदीप बोले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसा अभी आपने बोला ना कि अगर अपन कैंडिडेट को वोट लीड करेंगे तो वोट आईडी से कैंडिडेट वाला को नल कर देंगे, और जो हाँ वोटर की आईडी होगी वो अपन रखे रहेंगे। पर सर हाँ, अगर जो पर्टिकुलर वोट की आईडी है, वोटर की आईडी है, सब उसका वोट तो मतलब बेकार चला जाएगा ना, क्योंकि बेकार चला कैंडिडेट जाएगा। चला गया। बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल तो सही है। सर वो तो क्या प्रॉब्लम वाली होगा? बात बेकार एक चला है। भी, बेकार चला भी जाएगा तो क्या दिक्कत है? तुम्हारे ऑपरेशंस में कहीं फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो वोटर दोबारा तो वोट डाल नहीं पाएगा। हाँ। तो हम वोटर पे कोई चेंजेस करेंगे ही नहीं। तुमको लगता है नहीं सर वोटर आईडी भी नल कर दो वोटर आईडी भी नल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके। जो हम ओके सर, विनिंग गेट। कैंडिडेट निकालेंगे वो तो कैंडिडेट हम्म। के वोट काउंट के बेस पर निकालेंगे ना। हाँ। वो हमें मिल जाएगा, और वो उन्हीं कैंडिडेट्स का मिलेगा ना जो वोट टेबल में भी होंगे। हाँ सर। है ना? क्योंकि वहां पे नहीं तो कैंडिडेट नल होगा अपना। हम्म। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे आपको। ओके। यस ठीक सर, है। गेट इट। थैंक यू सर। वेलकम। अगर मैं ये कहता कि कैंडिडेट के डिलीट होने से वोटर का वोट निरस्त कर दो, और इस वोटर को बोलो अब ये दोबारा वोट डाले, तब हम जरूर वोटर टेबल में भी चेंज करते करते उसका हैज वोट फॉल्स कर देते। ये एक यूज केस बन सकता है। इसलिए मैंने कहा था पहले अपन डिसाइड कर ले अपन किस यूज केस पे कोड लिख रहे हैं। ऐसे अपन कुछ भी नहीं करेंगे। पहले अपन को पता होना चाहिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम लॉजिक प्लान कर रहे हैं। ठीक।
अभी क्लियर हो गया? गुड। चलिए, तो अब आ जाइए सीधे इंप्लीमेंटेशन पे। क्या चाहिए? तो आपको कैंडिडेट रिपॉजिटरी चाहिए। सो प्राइवेट कैंडिडेट रिपॉजिटरी, और इसको हम बोल देते हैं कैंडिडेट रिपॉजिटरी। ये बन गया आपका रेफरेंस। इंपोर्ट कर लीजिए इसको, और एज यूजुअल बना दीजिए यहां पर एक कंस्ट्रक्टर, सोर्स जनरेट कंस्ट्रक्टर फ्रॉम फील्ड जनरेट सुपर, हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और यहां लिख देते हैं अपन ऑटो वायर्ड, वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़िए। और क्या क्या चाहिए? कैंडिडेट को ऐड करने वाला मेथड चाहिए। चाहिए। क्या रिटर्न करेगा ये कैंडिडेट को ऐड करके? वोटर को ऐड करके आपने क्या रिटर्न कराया था? वेरी गुड, वोटर को ऐड करके वोटर कराया था, तो ये रिटर्न करेगा कैंडिडेट। तो पब्लिक कैंडिडेट ऐड कैंडिडेट। ठीक, पैरामीटर में क्या लेगा? पैरामीटर में ये कैंडिडेट लेगा। वैलिडेशन वगैरह सब कंट्रोलर ने कर लिया होगा। जी, वैलिडेशन वगैरह सब कंट्रोलर ने कर लिया होगा, तो साफ सुथरा होकर ये ऑब्जेक्ट पहुंचा होगा पूरे वैलिडेशन के साथ। यस, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैलिडेशन तो कंट्रोलर करके भेजेगा। ठीक है, अंदर का कोड, कैंडिडेट है या नहीं, कैसा कैंडिडेट है या नहीं, मैं नहीं समझा उन्नति। मैं नहीं समझा, क्या चेक करना है अपन को? दो कैंडिडेट का नाम सेम नहीं है ऐसा? अनम्यूट करिए। कैंडिडेट है या नहीं, मैं नहीं समझा, कैंडिडेट नहीं है तभी तो ऐड कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, हम ये कह रहे थे कि ऐड करने से पहले ये चेक करेंगे कि कैंडिडेट है या नहीं ये। नहीं, ये तो हमने कभी नहीं कहा, ये नहीं थी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। हमने ये कहा था कि हम्म। वोटर को जब हम वो सॉरी, वो भी जब वोट डलवाएंगे तब हम ये देखेंगे कि वोटर ने वोट डाला है कि नहीं। ओके। कैंडिडेट पहले से नहीं है ये कैसे चेक करोगे? अच्छा, एक आप बताओ, आपके कैंडिडेट में यूनिक क्या है? आईडी। हम्म। आईडी तो कभी आएगी नहीं रिपीट होकर, वो तो वैसे भी यूनिक चलेगी। रहा सवाल, करेक्ट। एक एक पार्टी के अंदर दो कैंडिडेट सेम नेम के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? ओके ओके। है ना? तो आप हम्म टेक्निकली सोचिए तो एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। हमने कैंडिडेट में किसी को भी यूनिक नहीं रखा है, ना उसका नाम यूनिक है ना उसकी पार्टी यूनिक है, सिर्फ आईडी ओके यूनिक है। ओके, तो वो कभी रिपीट नहीं होगा। जो आईडी कभी रिपीट नहीं होगी। हम्म। है ना? हम ओके। ये कर सकते थे कि अगर कैंडिडेट के अंदर एक लोकेलिटी होती, हम्म। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक पार्टी से एक लोकेलिटी से एक ही कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करेगा। तो अगर पहले से कोई इस लोकेलिटी पे रजिस्टर्ड है तो ये दूसरा रजिस्टर ना हो। ओके ओके। लोकेलिटी मतलब बूथ। हम्म। राइट। ओके सर। ओके। तो अब क्या बचा फिर? कुछ नहीं, एक लाइन का कोड बचा, रिटर्न। आगे बोलिए। बस, फिनिश। रिटर्न कैंडिडेट रिपॉजिटरी डॉट सेव, पैरामीटर में पास कर दीजिए कैंडिडेट। हो गया कैंडिडेट सेव। आ रहा है समझ? ऐड कैंडिडेट। गुड। इसी तरह से अगला बनाते हैं अपन, गेट ऑल कैंडिडेट्स। सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट देखनी है, तो रिटर्न टाइप लिस्ट होगी। यस, गेट ऑल कैंडिडेट नाम हो जाएगा, गेट ऑल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स। ठीक, अंदर बिल्कुल ठीक, सीधे कर देंगे आप रिटर्न। रिटर्न के बाद कैंडिडेट रिपॉजिटरी डॉट फाइंड ऑल, एक ही बार में पूरी लिस्ट हो जाएगी रिटर्न। लिस्ट को कर लीजिए आप इंपोर्ट। ठीक, देन होगा एक गेट कैंडिडेट बाय आईडी, इसमें भी रिटर्न टाइप कैंडिडेट होगी, गेट कैंडिडेट बाय आईडी। पैरामीटर कुछ लेगा ये? बिल्कुल लेगा, कैंडिडेट की आईडी लेगा। राइट, सो इट विल बी लॉन्ग आईडी। ठीक,
और रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न क्या करोगे? यस 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 दिशा, नाम कुछ भी चलेगा, ऐड कैंडिडेट की जगह रजिस्टर भी चलेगा। रिटर्न क्या करोगे? नहीं करेंगे रिटर्न डायरेक्ट, अब यहां चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो कैंडिडेट आईडी मैं दूं वो कैंडिडेट प्रेजेंट ही ना हो? तो फिर क्या करना होगा? तो फिर थ्रो करनी पड़ेगी एक्सेप्शन। ठीक है, तो कैंडिडेट कैंडिडेट इज इक्वल्स टू कैंडिडेट रिपॉजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, पैरामीटर में आईडी, और इसके बाद और एल्स नल। ठीक, इसके बाद रेफरेंस चेक, ये ऑप्शनल ये ऑप्शनली रिटर्न करेगा ना, उसी का तो मेथड कॉल कर रहे हैं अपन, और एल्स। ठीक, इसके बाद आप चेक करेंगे इफ कैंडिडेट डबल इक्वल्स टू नल, यानी जो कैंडिडेट आप चाह रहे थे वो नहीं है आपके डेटाबेस में, तो फिर क्या कर दें? थ्रो कर दें आप कौन सी एक्सेप्शन? गुड, रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। थ्रो न्यू रिसोर्स नॉट फाउंड एक्सेप्शन। पैरामीटर में क्या पास करें? पैरामीटर में पास कर दें आपका मैसेज कैंडिडेट कैंडिडेट विद आईडी कोलन प्लस आपकी जो आईडी है प्लस नॉट फाउंड। नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड को कर लें आप इंपोर्ट। अगर इस इफ में नहीं जाते हैं तो कैंडिडेट मिल गया है ना, कैंडिडेट मिल गया, ये नहीं पता कि उसको वोट मिले नहीं मिले, कैंडिडेट मिल गया है, तो यहां से आप कर देंगे रिटर्न कैंडिडेट, ये भी सही है। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपडेट कैंडिडेट। पब्लिक कैंडिडेट अपडेट कैंडिडेट, कितने पैरामीटर? 2 पैरामीटर। ठीक, पहला पैरामीटर आईडी, ठीक है, दूसरा पैरामीटर कैंडिडेट कैंडिडेट, दूसरा पैरामीटर कैंडिडेट का रेफरेंस। अंदर का कोड एज यूजुअल पहले रेफर करेंगे आप कैंडिडेट कैंडिडेट, क्या लिखूं इसके बाद? कैंडिडेट कैंडिडेट इज इक्वल टू, नहीं, मैं नहीं करूंगा फाइंड बाय आईडी, मैं करूंगा गेट कैंडिडेट बाय आईडी। क्या कहना है? बच जाएगी ना रिडंडेंसी हमारी, है ना हमारे पास गेट कैंडिडेट बाय आईडी, उसको भेज दीजिए आईडी। अगर उसने एक्सेप्शन दे दी तो यहीं से कोड वापस चला जाएगा, नहीं दी तो आपके पास लौट कर आएगा, तो ये पक्की बात है कैंडिडेट लाया होगा, है ना। वेरी गुड, और इसका नाम अपन कुछ और कर देते हैं, इसको कर देते हैं अपडेटेड कैंडिडेट, ऐसा करते हैं। ठीक, तो ये आपके पास कैंडिडेट आ गया। बस अब आपको ये जरूर देखना होगा कि जो अपडेटेड कैंडिडेट आया है उसमें कहीं नल ना हो चीजें। ठीक है, सो इफ अपडेटेड कैंडिडेट डॉट गेट नेम इज नॉट इक्वल टू नल, इन दैट केस क्या करें? अपडेटेड, इन दैट केस आप सेट कर दीजिए कैंडिडेट डॉट सेट नेम अपडेटेड कैंडिडेट डॉट गेट नेम, और ऐसा ही एक और इफ लगाइए, ये पार्टी के लिए होना चाहिए, वोट काउंट पे आप कोई मैनिपुलेशन करेंगे नहीं, तो बस ये 2 चेक्स आपको लेने हैं। अगर इसकी पार्टी नॉट इक्वल टू नल है तो पार्टी सेट कर दीजिए, सेट नेम विल बिकम सेट पार्टी, और ये हो जाएगा गेट पार्टी। ठीक, फाइनली लास्ट लाइन यही वाली ले लें, हो जाएगा इससे। हो जाएगा, गुड। ठीक है, अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, कैंडिडेट डिलीट। ठीक, एक बार फिर मैं याद दिला दूं, कैंडिडेट जब डिलीट होगा तो अगर इस कैंडिडेट को कोई वोट नहीं मिला है तो सीधे सीधे डिलीट हो जाए, करेक्ट।
अगर इस कैंडिडेट को वोट मिला है तो वोट टेबल में इसकी आईडी नल हो जाए, करेक्ट है ना? ठीक है, लेट अस सी आपको कितना याद है पुरानी चीजें। सो पब्लिक वॉइड डिलीट कैंडिडेट बाय, सॉरी खाली डिलीट कैंडिडेट भी चलेगा, पैरामीटर आईडी लेगा। ठीक, सबसे पहला काम, वेरी गुड, सबसे पहला काम आप कैंडिडेट की आईडी बुलवा लें या रेफर कर ले, है ना? तो अपन यही वाला काम कर लेते हैं ऐसे। ठीक, तो हमारे पास कैंडिडेट आ जाएगा, क्लियर है? गुड। ठीक, अब अगर इस लाइन पे कैंडिडेट हमारे पास आ गया है, मतलब ये तो बात पक्की है कि कैंडिडेट टेबल के अंदर है। गुड, तो अब क्या करना चाहिए अगर कैंडिडेट टेबल के अंदर है तो? बहुत बढ़िया, वोट काउंट चेक करना चाहिए। वोट काउंट चेक करने की बजाय पहले वोट काउंट चेक करूं फिर उसके बाद वोट्स को बुलवाऊं। हैज वोट तो है ही नहीं कैंडिडेट के पास, उन्नति। हैज वोट नाम की कोई फील्ड नहीं है, हैज वोटेड है वो वोटर के पास है, कैंडिडेट के पास तो वोट काउंट है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसका वोट काउंट चेक करूंगा और अगर मान लो वोट काउंट 0 से बड़ा मिला तो मेरे को फिर वोट्स भी चाहिएंगे इसके, कि नहीं चाहिए? तो बेटर है ना मैं सीधे इसके वोट्स ही बुला लूं। अगर इसको वोट नहीं मिले होंगे तो लिस्ट में क्या होगा? एम्प्टी होगी लिस्ट, अगर इसको वोट्स नहीं मिले होंगे तो, है ना? तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, लिस्ट वोट, बताना आपको समझ आ रहा है कि नहीं? वोट्स इज इक्वल्स टू कैंडिडेट, कैंडिडेट डॉट गेट वोट। ये आ रहा है समझ? आ रहा है, वेरी गुड। इससे आपको कैंडिडेट के अंदर की लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा ये लिस्ट आपने क्यों बुलवाई है? ये लिस्ट आपने क्यों बुलवाई है? यस नमन। और याद है इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं लिंक ब्रेक करना, है ना, बैक रेफरेंस को सेट करना। अगर अपन इन वोट्स को नल नहीं करेंगे तो क्या जेपीए को अभी भी ऐसा लगेगा कि कैंडिडेट की चाइल्ड डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूं, पहले मैं लिख दूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने लाइन लिख दी, उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना? एक मिनट एक मिनट, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये वोटर कहां से आ गया नमन? वोट, ओके आपने वोट लिखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, परफेक्ट, बिल्कुल सही, इसी को कहते हैं लिंक तोड़ना, है ना? तो अब अपन लिखेंगे यहां पर वोट वी कोलन वोट्स, एक एक वोट आएगा, आएगा ना? अब आप बोलोगे वी डॉट सेट कैंडिडेट, सेट कैंडिडेट पैरामीटर में पास कर दें आप नल। समझ आ रहा है आपको ये लाइन क्यों लिखी जा रही है? समझो ये लाइन क्यों लिखी जा रही है विद डायग्राम। इमेजिन करो कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट को वोट नहीं मिला है तो टेंशन ही नहीं है, आराम से डिलीट हो जाएगा, है ना? आप मान लो कैंडिडेट को 3 वोट मिले हैं। अब डायग्राम देखो, ये आपका कैंडिडेट का रेफरेंस है, इसको मैं हाँ डायग्राम बना रहा हूं, ये कैंडिडेट का रेफरेंस है सी, ये पॉइंट करेगा कैंडिडेट ऑब्जेक्ट को, हाँ या ना? कैंडिडेट ऑब्जेक्ट के अंदर कैंडिडेट की आईडी है, कोई टेंशन नहीं है, नाम है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट के अंदर आपने एक लिस्ट बना रखी है, बना रखी है, वो लिस्ट पॉइंट करेगा एक एरे लिस्ट को। इसको 3 वोट मिले, याद रखना। अब इस एरे लिस्ट के अंदर 3 वोट ऑब्जेक्ट बैठे होंगे। अगर आपने ये सब नहीं लिखा और आपने सीधे कैंडिडेट को डिलीट कर दिया तो टेक्निकली ओरेकल या एसक्यूएल मायस्क्यूएल जो भी आपका बैकएंड है उसको ये लगेगा ना कि पेरेंट डिलीट हो रहा है, चाइल्ड तो डिलीट ही नहीं हुआ। एम आई राइट? गॉट इट? और आ जाएगी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन ये कहते हुए आएगी कि आपने डिपेंडेंसीज क्लियर डिलीट क्यों नहीं करी, डिपेंडेंसीज को हटाया क्यों नहीं? क्या कैंडिडेट की डिपेंडेंसी वोट है ना? कैंडिडेट के अंदर वोट है ना? तो अगर हम स्प्रिंग के पुराने वाले लेक्चर्स याद करें, बेसिक वाले,
तो कैंडिडेट टारगेट और वोट डिपेंडेंट, कैंडिडेट के अंदर वोट है तो अगर टारगेट जाएगा तो डिपेंडेंट भी जाना चाहिए, है ना। अब हमने डिसाइड करा था कि डिपेंडेंट जाएगा नहीं, हम सिर्फ इनको नल करेंगे, यही था, है ना। क्योंकि एक बात और याद दिला दूं मैं, ये जितने वोट ऑब्जेक्ट हैं इन सब के अंदर एक एक कैंडिडेट रेफरेंस है। और ये कैंडिडेट रेफरेंस इसको पॉइंट कर रहा है, ऐसे कर रहा है। तो अब आप सोचो ये लिंक तोड़ना जरूरी है। जब ये लिंक टूट जाएगा तो ये वोट ऑब्जेक्ट कैंडिडेट से डिटैच हो जाएंगे। फिर हम इनको लिस्ट से भी हटा देंगे। याद है लिस्ट को क्लियर करते थे अपन, लिस्ट को क्लियर करेंगे तो ये सारे हट जाएंगे और फिर आप इत्मीनान से कैंडिडेट को डिलीट करो, एस जेपीए को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आया समझ? फिर बनाऊं डायग्राम, क्लियर हुआ? आ गया, वेरी गुड। सर फॉर लूप के पहले साइज है या नहीं है, तो फॉर लूप ही नहीं चलेगा ना। फॉर लूप ही नहीं चलेगा ना अगर लिस्ट एम्प्टी हुई तो। ओके, हाँ जी, इशू आपको कर रहा हूं अनम्यूट। जी इशू बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मुझे एक चीज़ आपसे ये क्लियर करनी थी, जैसे जो हमने लिस्ट में सीआईडी को हमने नल करा, तो उससे हमने कैंडिडेट को ब्रेक कर दिया विद दी वोट टेबल, राइट? अगर हमने लिस्ट में जाकर सीआईडी को, मतलब कैंडिडेट आईडी को, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जो अभी हम कर हाँ रहे थे, आप कह रहे थे लिंक ब्रेक हो गया। हाँ और उसके बाद जब हम लिस्ट को क्लियर कर रहे हैं तो वो हम जेपी के लिए कर रहे हैं ना? नहीं तो जेपी को ये हाँ, लगेगा कि अभी तक जेपीए को लगेगा, हाइबरनेट को ये लगेगा कि अभी भी इसके रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। अवेलेबल है, राइट? तो इसके बिल्कुल, बाद ये हम सिर्फ जेपी के लिए कर रहे हैं, उसके सिर्फ बाद हम जेपीए के लिए कर सेव रहे हैं। करेंगे तो। एसक्यूएल को इसकी जरूरत नहीं है, एसक्यूएल का तो काम हो गया हाँ जब जी, आपने सेट कैंडिडेट नल कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है बिल्कुल सर, सही। थैंक यू। ओके, हाँ जी। अब इसके बाद बाहर आकर फाइनली आप इन सारे वोट्स को कैंडिडेट से हटाएंगे। और इन सारे वोट को कैंडिडेट से हटाने के लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कैंडिडेट डॉट गेट वोट्स डॉट क्लियर, गेट वोट बल्कि नॉट वोट्स। तो जो लिस्ट के अंदर की एंट्री है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। जल्दी जल्दी फटाफट। सिंगल क्वेरी सेट कैंडिडेट को नल कर सकते हैं। कौन सी क्वेरी? प्रमोद, उसके लिए फिर आपको क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, वो जो रिपोजिटरी में करोगे आप। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं म्यूट करता हूं। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप, पूछिए। यस सिंगल क्यूरी से कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट हैं वोट लिस्ट में उनको कैसे नल कैसे करोगे, कैसे करोगे? जावा में कि एसक्यूएल में? एस जेपी के थ्रू, जिसमें इन क्यूरी यूज करके कर सकते हैं जो। तो ये रिपोजिटरी में लिखोगे ना? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। कहाँ लिखोगे ये? कौन सी रिपोजिटरी में लिखोगे? किसको नल करना है तुम्हें? वोट टेबल में कैंडिडेट आईडी को नल करना है, करेक्ट? राइट, राइट। वेरी गुड। कहाँ लिखोगे ये? वोट वोट रिपोजिटरी में लिखोगे। हाँ जी। वोट रिपोजिटरी का तुम्हारे पास यहाँ ऑब्जेक्ट ही नहीं है, फिर तुम्हें यहाँ वोट रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। अगर ये करा राइट। आपने तो गॉट इट। फिर आपको वोट रिपोजिटरी भी चाहिएगी, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एक क्वेरी में सारे नल हो जाएंगे। बट फिर आपको यहाँ वोट रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी। गुड। गॉट इट। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? ये यहां से यहां तक का कोड क्लियर है ना। ये पूरा कोड क्या कर रहा है? ये पूरा कोड कैंडिडेट और वोट की रिलेशनशिप ब्रेक कर रहा है। अब देखो लास्ट लाइन, लास्ट लाइन आपकी होगी कैंडिडेट रिपोजिटरी डॉट डिलीट, और पैरामीटर में आप पास कर दीजिए कैंडिडेट। जब आप ऐसा करोगे और जेपीए देखेगा कि आप जिस कैंडिडेट को डिलीट कर रहे हो उसके अंदर लिस्ट में कोई वोट है ही नहीं, तो जितने उसके डिपेंडेंट वोट थे
उन सब में जाकर कैंडिडेट आईडी क्या हो जाएगी? उन सब में जाकर कैंडिडेट आईडी नल हो जाएगी। क्लियर? वेरी गुड। अच्छा, और अगर आपने ये नहीं लिखा, अगर आपने ये नहीं लिखा, यहां से यहां तक नहीं लिखा, सिर्फ ये 2 लाइनें लिखी, तो आ जाएगी एक्सेप्शन उस केस में जिस केस में कैंडिडेट के पास वोट्स हैं पर आपने वोट्स हटाए नहीं है अभी। क्लियर? बिल्कुल। फॉरेन की कंस्ट्रेंट वॉयलेटेड की एक्सेप्शन आ जाएगी कि चाइल्ड की डिपेंडेंसी अभी भी रह गई है ना? क्योंकि अगर आप एसक्यूएल लेवल पे सोचो तो आप एसक्यूएल पे यही करते ना कि अगर कैंडिडेट पे डिलीट चले तो पहले वोट के अंदर कैंडिडेट आईडी ना लो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल जेपीए वोट, बिल्कुल सही भरत, मैं यही तो इतनी देर से समझा रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर वोट टेबल वोटर से कनेक्टेड नहीं होती तो तुम इतना लिखने के बाद जब कैंडिडेट को डिलीट करते तो जेपीए वोट के रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर देता, लेकिन अभी नहीं करेगा क्योंकि अभी आपकी वोट टेबल और भी एक टेबल से कनेक्टेड है जिसका नाम है वोटर। क्या वोटर को भी वोट से कुछ चाहिए? हाँ, वोटर को वोट से डिटेल्स चाहिए वोट की, इसलिए इसका मतलब वोट इसके साथ भी रिलेशनशिप में है। यस, मल्टीपल रिलेशनशिप्स की वजह से। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं वोट का वोटर से कोई रिलेशन नहीं होता, तो क्या इस कोड के चलने पर वोट टेबल से भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाता? समझ रहे हो? वेरी गुड। और ये जो अपन नल कर रहे हैं, ये नल हम तब भी करते जब वोट और वोटर का रिलेशन नहीं होता, लेकिन हमारे इस नल के कारण जेपीए रिकॉर्ड ही डिलीट कर देता अगर वोट का वोटर से कोई रिलेशन नहीं होता। पर अभी वो रिकॉर्ड डिलीट ना करके सिर्फ कैंडिडेट आईडी को नल करेगा। ये भी समझ आ रही है बात? गॉट इट? ठीक है, और एक बात बताता हूं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वोटर और वोट में कोई रिलेशन नहीं होता, तो आप एक अच्छा काम और कर सकते थे। यहां पर आप एक एट्रीब्यूट और यूज कर सकते थे, उसका नाम था ऑर्फन रिमूवल इज इक्वल टू ट्रू। नाम से ही सोचो, समझ आ रहा होगा ऑर्फन रिमूवल क्या करता है। ऑर्फन रिमूवल जेपीए को यह कहता है कि अगर कैंडिडेट के कुछ ऑर्फन्स रह जाएं, ऑर्फन समझ रहे हो? कैंडिडेट जा रहा है और वोट उसको रेफर कर रहा है जिसका कोई पेरेंट नहीं है, तो वोट को भी डिलीट कर देना। आया समझ? लेकिन हम नहीं कर रहे हैं सब यूज, हमारे लिए यूजलेस है ऑर्फन रिमूवल, क्योंकि हमारी वोट टेबल की एक और रिलेशनशिप मेंटेन्ड है वोटर से। तो वोट कैंडिडेट के लिए ऑर्फन है, वोटर के लिए तो ऑर्फन नहीं है ना, इसलिए। आया लॉजिक समझ डिलीट कैंडिडेट का? क्लियर हुआ? हाँ जी रजत। बोलिए रजत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रजत। सर मेरा दो डाउट है। पहला डाउट तो ये है कि अगर मैंने कैंडिडेट को ऐड किया और उसी टाइम हमने डिलीट को चला दिया, हम्म। तो यहाँ पे तो एक्सेप्शन आ जाएगा ना, तो हमें वोट्स को तो चेक करना पड़ेगा नल है या नहीं। कहां पर एक्सेप्शन आ जाएगा? लाइन नंबर 46 पे, सॉरी। अच्छा हाँ, अगर नल होगा तो सर फोर लूप चलेगा ही नहीं ना। हाँ। ठीक है। और दूसरा और डाउट ये है सर, हाँ, हम्म, दूसरा डाउट ये है सर कि यहाँ पे हमने बोला कि कैंडिडेट डॉट गेट वोट डॉट क्लियर, तो अगर, कैंडिडेट डॉट गेट वोट डॉट क्लियर, हाँ जी। हाँ, तो अगर मैं ये फोर लूप नहीं चलाता हूँ हाँ हाँ और डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ कि गेट वोट करके और इसको क्लियर कर देता हूँ, तो जो हमारा पूरा लिस्ट है, हाँ। कैंडिडेट में जो वोट का जो पूरा लिस्ट है वो तो क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, लेकिन जो वोट ऑब्जेक्ट्स हैं वो अभी हाँ भी कैंडिडेट को बैक रेफरेंस कर रहे होंगे। हाँ सर, बैक रेफरेंस कर रहे होंगे, पर हम्म इफ में तो सर उसका हम्म। जो ऑब्जेक्ट बना होगा बेटा उसको जी तो बेटा कोई, जी बेटा हाँ जी बेटा जी, जब आपकी ये लाइन चली होगी, समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपको लग रहा है ये फॉर लूप की जरूरत ही क्या हाँ, है मतलब ना? मैं समझ रहा सुनो, हूँ कि इसका जरूरत क्या है, पर नहीं नहीं समझ रहे हो। अच्छा, सब जो देखो मैं बताता हूँ हाँ प्रॉब्लम क्या है। हाँ हाँ तुम लॉजिकली सही हो, अगर तुम सिर्फ जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तुम भूल रहे हो कि हाँ बीच में हाइबरनेट भी बैठा है। जब ये लाइन चली होगी, लाइन नंबर 46, हाँ है ना, तो हाइबरनेट ने इन वोट्स को क्रिएट करा होगा।
यस सर किया। मेमोरी में, तो वोट ऑब्जेक्ट्स बने होंगे। हाँ बने होंगे देखो। इन्हीं वोट ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस तुम्हारी लिस्ट में बैठे हैं। हाँ बने ये हैं। एक्चुअल में रेफरेंसेस की लिस्ट है, ऑब्जेक्ट की लिस्ट नहीं, अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ रेफरेंस है किया ना, है। तो ये रेफरेंसेस इन वोट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर रहे होंगे। हाँ कर रहे होंगे सर। अच्छा, और ये वोट ऑब्जेक्ट खुद अपने आप में कैंडिडेट से जुड़े होंगे। हाँ। अब तुम ये कह रहे हो कि सर ये फॉर लूप नहीं लगाते हैं, अपन सिर्फ ये लाइन लिखते हैं, हाँ। तो तुम्हारी ये लिस्ट में से हट जाएंगे। हाँ लिस्ट में से क्या हट हटेंगे, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस? सर ये रेफरेंस है। रेफरेंस, हाँ। रेफरेंस हटेंगे ना। जो हाँ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स हैं वो वो तो अभी भी अभी। कैंडिडेट से जुड़े हैं। हाँ अभी भी जुड़े हैं सर। तो फिर जब तुम्हारी ये लाइन चलेगी तो हाइबरनेट के पास तो अभी भी डिपेंडेंसी मेंटेन्ड है, हाँ अभी भी है। तो उसको तो लगेगा कि डिपेंडेंसीज हैं, फिर डिलीट कैसे कर रहे हो। ओके ओके गॉट इट गॉट इट। ठीक है, मतलब हमारा लोकल वाला तो ठीक है पॉइंट कर रहा होगा, पर हाँ जो हाँ, जो हमारा एग्जैक्टली, रियल रेफरेंस है जो ऑब्जेक्ट है वो अभी भी क्योंकि उसी। हाइबरनेट की मेमोरी में आ गए ना वो, ये लाइन हाँ चलने से हाइबरनेट ने इन्हें लोड कर लिया, सर। परसिस्टेंट हो गए अभी हाइबरनेट की मेमोरी में। तो हाँ जब तक ये हाइबरनेट की मेमोरी से क्लियर नहीं होंगे, इनका रिलेशन ब्रेक नहीं होगा, तब ब्रेक। तक डिलीट प्रॉब्लम देगा। यस सर गॉट इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। चला जाए आगे, क्लियर? ठीक है, डन। तो ये हो गया आपका डिलीशन का काम पूरा। अब आ जाते हैं अपन कंट्रोलर पे। कंट्रोलर तो अब आसान है, ज्यादा कोई टेंशन कंट्रोलर में होगी नहीं। पहुंचिए कैंडिडेट कंट्रोलर में। ये रहा हमारा कंट्रोलर। So let's create the class candidate controller. Candidate controller. वेरी गुड, बिल्कुल सही। कैंडिडेट कंट्रोलर अपने आप में एक रेस्ट कंट्रोलर है, तो इसके ऊपर लग जाएगा आपका रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन। ठीक, अंदर इसमें भी अब आपको देने पड़ेंगे नॉर्मल मेथड्स। रेस्ट कंट्रोलर के अलावा और क्या क्या चाहिए, और भी कुछ कुछ चाहिए। रिक्वेस्ट मैपिंग तो यहां भी लगेगी, है ना। एक रिक्वेस्ट मैपिंग लगा देते हैं, क्योंकि सबका कुछ बेस यूआरएल हम रख रहे हैं, और वो होगा स्लैश एपीआई स्लैश कैंडिडेट कैंडिडेट। ठीक, ये हो गया हमारे पास रिक्वेस्ट मैपिंग। और अगर आपको लग रहा है कि आप इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, हमें तो जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो फिलहाल इसको पोस्टमैन पे चेक कर रहे हैं, बट अगर फ्रंट एंड से कर रहा है तो क्रॉस ओरिजिन, ताकि ये फ्रंट एंड से आने वाली रिक्वेस्ट को रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चाहिए अपन को, टाइपो कहाँ पे, एपीआई, ओ सॉरी 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 सॉरी, एपीआई। ठीक है, अब कौन सी सर्विस चाहिए, तो इसको तो चाहिए सिर्फ कैंडिडेट सर्विस। सो प्राइवेट कैंडिडेट सर्विस, कैंडिडेट सर्विस, कैंडिडेट सर्विस। ठीक, कैंडिडेट सर्विस का इंपोर्ट एज यूजुअल एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमेशा की तरह, और आपका ऑटो वायर्ड। ये हो गया आपका डिपेंडेंसी पूरी। सर क्या मैपिंग वाली वीडियो वन डे के लिए शेयर हो सकती है? वो एक वीडियो नहीं, वो बहुत सारी है, वो बहुत लेंदी टॉपिक था। वन टू वन, वन टू मेनी, बहुत सारा कुछ था प्रमोद। बस ये है, तो आप बात कर लेना एक बार परमजीत सर से। एक सिंगल वीडियो नहीं है ना, वो कम से कम 6-7 इतनी तो स्लाइड ही थी, आप देखो इस सेशन में, मतलब सिर्फ एक वो वाली वन टू मेनी वो। ठीक है, मैं बोल दूंगा, हो जाएगा तुम्हारा, बस वन टू मेनी से काम हो जाएगा, एक वीडियो से। मैं बोल दूंगा, टीम को बोल दूंगा, वो ग्रुप में एक वीडियो शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो ये हो गया हमारा कैंडिडेट कंट्रोलर। अब बनाने हैं आपको इसके मेथड्स। तो सबसे पहले ऐड कैंडिडेट के लिए बनाते हैं अपन अपना राउट। क्या रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी, और पैरामीटर में आप इसको पास कर देंगे टाइप सेफ्टी के लिए कैंडिडेट। ठीक, नाम दे देते हैं आपके मेथड का सेम ऐड कैंडिडेट, बाकी आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐड कैंडिडेट पैरामीटर में क्या लेगा, अच्छे से बताना सोच समझ के।
कुछ भूल नहीं रहे हैं? यस नमन, वेरी गुड। वैलिड भी तो लगेगा रिक्वेस्ट बॉडी के साथ साथ। रिक्वेस्ट बॉडी वैलिडेट, वैलिड आपका ठीक है। और इसके बाद कैंडिडेट, कैंडिडेट, ठीक है। एनोटेशंस क्लियर है जिस पर्पस के लिए लग रहे हैं? गुड, ठीक। रिस्पॉन्स एंटिटी को भी इंपोर्ट कर लीजिए। गुड, आगे बढ़िए। अब और क्या चाहिए? अब इसके ऊपर एक राउट सेट कर देते हैं, जो होगा ऑब्वियस सी बात है पोस्ट मैपिंग। ठीक, कुछ लेगा पैरामीटर में पोस्ट मैपिंग? वैसे तो आपके पास सिंगल पोस्ट रिक्वेस्ट है, तो जरूरत नहीं है कि आप कुछ पास करें, बट मैंने पास कर दिया है ऐड। ठीक, अंदर का कोड कैंडिडेट, वेरी गुड, कैंडिडेट followed by saved candidate is equals to candidate service, candidate service, service dot followed by your method add candidate, candidate service followed by the method add candidate, जिसको पैरामीटर में आप पास कर देंगे कैंडिडेट। ऐसे नहीं कर सकते ना, अपन को रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करनी है उन्नति, सीधे कैंडिडेट रिटर्न नहीं करना है ना। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ कैंडिडेट फॉलोड बाय सेव्ड कैंडिडेट, जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपने अभी अभी रिसीव करा है, ठीक है। और क्योंकि रिसोर्स क्रिएट हुआ है, तो स्टेटस कोड http स्टेटस डॉट क्रिएटेड। ठीक, ये हो गया हमारा ऐड कैंडिडेट। ठीक है, इतने राउट को चेक कर लेते हैं अपन पहले। सो एप्लीकेशन को अप करते हैं। कैंडिडेट सर्विस में कहाँ दिक्कत है? सेमीकोलन, हाँ सेमीकोलन। ये बैकएंड, डेटाबेस एक्टिव, शो टेबल्स, टेबल्स आपकी चारों बन गई हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैंडिडेट, ये होनी चाहिए फिलहाल एम्प्टी सेट यानी ब्लैंक। अब आते हैं पोस्टमैन पे। पोस्टमैन के अंदर लेट्स रेज द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट रेज करने के लिए लेट्स क्रिएट अ न्यू फोल्डर, लेट्स कॉल इट कैंडिडेट API।
within candidate API, new request will be a post request. Request का नाम let's say add candidate, URL टाइप करते हैं http://localhost 8080/API/candidate/add request body raw JSON। आपको देनी है दो चीजें, कैंडिडेट का नाम लेट्स से अरविंद और कैंडिडेट की पार्टी लेट्स से पार्टी आप। ठीक, ये दो वैल्यूज मैंने सेटअप करी, सेंड पे रिक्वेस्ट करी, ये आपको आपका डेटा मिल गया, कैंडिडेट की आईडी, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट की पार्टी और कैंडिडेट का वोट काउंट। गॉट इट? वोट्स नहीं मिले, हाँ मोदी जी भी ऐड कर रहा हूं। वोट्स नहीं मिले, नहीं मिले क्योंकि अपन ने यूज करा है जेसन इग्नोर, इसलिए आपको वोट्स की कोई डिटेल नहीं मिल रही है। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड कैंडिडेट ऐड करते हैं अपन। लेट्स से अपन ने ऐड करा मोदी जी, ठीक है, और बीजेपी। मोदी जी दिल्ली में चुनाव कहाँ लड़े थे? एनीवेज, ठीक है, ये ऐड हो गया। ID2 नेम मोदी जी, पार्टी बीजेपी, वोट काउंट ये भी 0। ठीक है, अब मैंने एक और ऐड करा, मान लीजिए विजय, लेकिन मैंने विजय को पार्टी नहीं दी। ठीक है, कभी भी लड़ सकते हैं। ठीक है, एज एक्सपेक्टेड वैलिडेशन ने अपना काम करा और आपको मैसेज मिला पार्टी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बैकएंड पे जाकर चेक कर लीजिए तो आपको दो एंट्रीज दिख जानी चाहिए, एक अरविंद और एक मोदी जी। ठीक है, सो योर एड राउट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। अब बाकी बना लेते हैं, तो इसको करते हैं अपन स्टॉप और आते हैं अपन अपने कैंडिडेट कंट्रोलर में। ये रहा आपका कैंडिडेट कंट्रोलर। ठीक है, कैंडिडेट कंट्रोलर के अंदर फटाफट बाकी के राउट्स बना लेते हैं। तो अगला था हमारा गेट ऑल कैंडिडेट, तो रिस्पॉन्स एंटिटी। ठीक, क्या रिटर्न करेगा ये जल्दी फटाफट? कैंडिडेट, वेरी गुड, ये रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। सो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ठीक, राउट का नाम अपन दे देते हैं गेट ऑल कैंडिडेट्स, गेट ऑल कैंडिडेट्स पैरेंथेसिस, और इसके बाद प्रोवाइड करते हैं इस पे एज यूजुअल एक गेट मैपिंग। ठीक, इसको करते हैं कॉपी, ये हो जाएगा पोस्ट की जगह गेट मैपिंग। ठीक, पैरामीटर में कुछ मैं दे नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगला जो गेट है वो हमारा पैरामीटराइज्ड होगा, वो आईडी के बेस पर फेच करेगा। तो अगर आईडी नहीं आ रही है तो यही वाला राउट चलेगा। अंदर एक लिस्ट, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट, और विल से कैंडिडेट लिस्ट इज इक्वल्स टू कैंडिडेट रिपोजिटरी डॉट followed by get all candidate repository dot C capital, it has to be small, सर्विस, सॉरी माय मिस्टेक, कैंडिडेट, बल्कि सबसे अच्छा होता है दिस लगा ले, दिस डॉट कैंडिडेट सर्विस डॉट गेट ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपके पास सारे कैंडिडेट्स का रेफरेंस, सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई। और अब इस लिस्ट को भी आप रिटर्न करेंगे एज अ रिस्पॉन्स एंटिटी। सो कॉपी पेस्ट इट, न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। ठीक, वैसे तो आप नहीं भी बताएंगे तो चल जाएगा, रिटर्न टाइप से कंपाइलर इन्फर कर लेगा। यहां आ जाएगा आपका कैंडिडेट लिस्ट, कैंडिडेट लिस्ट, और आपका जो स्टेटस आ जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ डेटा फेच करके रिटर्न करा है, स्टेटस शुड बी ओके।
ठीक, इसकी भी टेस्टिंग कर लेते हैं। लेट्स रन द एप्लीकेशन अगेन। चेक कीजिए। खैर ये तो आपका ऐड था, अब एक नया राउट ऐड करते हैं। डुप्लीकेट, इसको रीनेम करते हैं। आई कॉल इट गेट ऑल कैंडिडेट्स। ठीक, राउट गेट होगा हमारा, रिपॉजिटरी कैंडिडेट होगी। ठीक, पोस्ट की जगह आप गेट करेंगे, सेंड करेंगे, ये मिल जाएगा आपको सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट। ये भी क्लियर? वेरी गुड। अब अगला था सिंगल कैंडिडेट फेच करना। लेट्स डू दैट ऑल्सो। कैंडिडेट कंट्रोलर, करिए इसकी कॉपी पेस्टिंग। ठीक, गेट मैपिंग को करना पड़ेगा पैरामीटराइज। पैरामीटर में क्या आएगा? पैरामीटर में क्या आएगा? वेरी गुड, पैरामीटर में आएगी आईडी एज पाथ वेरिएबल। तो यहां पर आप आईडी लेंगे। रिटर्न टाइप क्या होगी? रिटर्न टाइप लिस्ट की जगह सिंगल कैंडिडेट होनी चाहिए। ठीक है, गेट ऑल कैंडिडेट की जगह नाम दे देते हैं इसका गेट कैंडिडेट बाय आईडी। पैरामीटर में कुछ लेगा? यस, पैरामीटर में ये लेगा आपसे पाथ वेरिएबल। ठीक है, पाथ वेरिएबल के बाद आप पास करेंगे इसको लॉन्ग फॉलोड बाय आईडी। ठीक है, पाथ वेरिएबल को आप पैरामीटराइज कर सकते हैं इफ यू विश। ठीक, बट मेरे केस में दोनों सेम है तो मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक, रिटर्न होगी यहां पर कैंडिडेट, और पुल करेंगे आप बैकएंड से कैंडिडेट ऑब्जेक्ट, तो इट विल बी जस्ट कैंडिडेट rather than a list of candidate. It will be simply candidate is equals to this dot candidate service dot get candidate by id। पैरामीटर में आप पास कर देंगे id, तो ये कॉल हो जाएगा आपका मेथड। लिस्ट की जगह रिटर्न कर देंगे आप आपका सिंगल कैंडिडेट। ठीक है, ये आपका एक और राउट तैयार। सर्वर हमारा ऑलरेडी रनिंग है। कॉपी, रीनेम, गेट अ कैंडिडेट, और ये हो जाएगा गेट राउट API स्लैश कैंडिडेट हो जाएगा, और यहीं से आप पास करेंगे लेट्स से 2। तो जैसे ही आप 2 पास करेंगे आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा मोदी जी का। 3 पास करेंगे, रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए कैंडिडेट विद ID 3 नॉट फाउंड। 1 पास करेंगे, रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए अरविंद, आप 0 and ID 1। ये भी क्लियर? क्लियर। ठीक है, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? अब जो 2 बचे हैं वो आप बना के ले आएंगे। ठीक है, तो बस अब हम प्रोजेक्ट की फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। बस एक मेजर काम बचा और वो है वोट डालना और रिजल्ट अनाउंस करना। एक बार वोटर के डिलीट में क्या डाउट हो गया? हाँ जी नमन, बिल्कुल शेयर कर दूंगा मैं, बिल्कुल पूरा कोड कर देता हूँ। वोटर का डिलीट, तो अपन चलते हैं सर्विस में। जी बोलिए, क्या डाउट है इसमें? वोटर सर्विस, हाँ अभी शो कर रहा हूँ, अभी शो कर रहा हूँ। बोलिए प्रदीप, पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर गुड लास्ट इवनिंग टाइम प्रदीप, नेटवर्क की बोलो। वजह से सब पूरा सुन नहीं पाया था, तो थोड़ा तो तुमने से एक बार एनालाइज करा ओवर कोड? हाँ क्या सर, एक डाउट बार है कोड में ओवरव्यू, बताओ। सब ओवरव्यू सब दे दीजिए एक बार। ओवरव्यू दे दूं? सबसे पहले अपन ने इस लाइन से क्या फेच करा कि जिस वोटर को हम डिलीट करना चाहते हैं वो डेटाबेस में है या नहीं है। ओके। अगर नहीं है तो क्या आएगा वोटर में? अगर नहीं है तो नल आ नल जाएगा। आ जाएगा। नल आ जाएगा तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। हाँ। ठीक है, अगर वोटर है तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या इसने वोट डाला है। 2 बातें हो सकती हैं, या तो इसने वोट डाला होगा या नहीं डाला होगा। हाँ। अगर इसने वोट नहीं डाला है तो इसको सीधे सीधे डिलीट कर देंगे अपन। ठीक है। और अगर इसने वोट डाला है तो जो कैंडिडेट को वोट मिला है, जिस भी कैंडिडेट को वोट मिला है, उसकी टोटल काउंट में से 1 कम हो जाना चाहिए। ओके। ये हमने डिसाइड करा है। हालांकि आप सोच सकते हो कैसे करने की क्या जरूरत है। हम ये मान रहे हैं कि अगर वोटर हट रहा है तो उसने जो वोट डाला था वो भी हम कैंसिल कर देंगे, डिसऑनर कर देंगे, निरस्त कर देंगे।
तो उसके हाँ सर, लिए जो एक हमारे पास कैंडिडेट के पास टोटल वोट काउंट है उसमें से हम एक वोट काउंट कम कर देंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले कैंडिडेट फेच करा। कैसे फेच करा? तो जो वोटर है उसके पास वोट है हाँ और वोट के पास कैंडिडेट है, कैंडिडेट। तो हमको कैंडिडेट मिल गया। एक बार कैंडिडेट मिल गया तो हमने कैंडिडेट का सेटर कॉल कर लिया। क्या पास कर दिया उसको? कैंडिडेट के पास टोटल जितने वोट्स हैं -1। लेकिन ये चेंज कहाँ हुआ? ये चेंज तो सिर्फ जावा में हुआ, डेटाबेस में तो हाँ नहीं सर। हुआ। डेटाबेस के लिए सेव करना जरूरी है, तो ये रिपोजिटरी के थ्रू डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम वोटर को डिलीट कर देंगे। वोटर को डिलीट करेंगे क्योंकि वोटर 1 to 1 है, विद वोट वोट भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, वोटर सर्विस क्लास की बॉडी ये रही राहुल, वोटर सर्विस। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। ये रही वोटर सर्विस। इसमें कोई खास मेथड राहुल? क्लियर? चलिए तो मिलते हैं मंडे। सर 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 2-3 नहीं तो 4। ओके, एक मिनट युवराज, बहुत लेंदी क्वेश्चन है। कैन यू प्लीज अनम्यूट? बोलिए। ओ क्या हो गया? अच्छा बोलो। देखो हमारे केस में अगर एक ही वोटर के 4 ईमेल आईडीज हैं तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए वो 4 वोटर है, क्योंकि हम यूनिकनेस के लिए सिर्फ ईमेल आईडी पे डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर एक ही बंदा 4 ईमेल आईडीज रख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो 4 वोटर का रोल प्ले करेगा, है ना? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फिर आप कुछ ऐसा यूज करिए जो वोटर के लिए यूनिक हो। बिल्कुल ठीक कहा, जैसे कि आधार। ठीक है, अब ये कौन चेक करेगा कि जो वो आधार दे रहा है वो आधार सही है कि गलत है? मैं आधार भी तो 4 दे सकता हूँ। क्या कहना है युवराज? है ना? तो फिर वही तो मैं कह रहा हूँ, वो फिर आपको एक्चुअल में एपीआई कॉलिंग करनी पड़ेगी ना आधार वैलिडेट करने के लिए। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल 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 कर सकते हो। करना भी चाहिए। अगर एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ये होता और वाकई में ये डिप्लॉय हो रहा होता तो हम कुछ तो ऐसा करते ना कि हम वोटर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। बिल्कुल करते हैं अपन। बिल्कुल इशू आफ्टर दिस मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो जाएगा। अगले लेक्चर में आपसे अफरोज सर या परमजीत सर कम्युनिकेट करेंगे, मॉड्यूल 2 की डेट बता देंगे आपको। मॉड्यूल 2 हम इसी मंथ लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाएंगे, आप लोग रजिस्टर करा लीजिएगा। और जैसे ये खत्म होगा 2-3 दिन के अंदर विल स्टार्ट विद मॉड्यूल 2। ठीक है, मॉड्यूल 2 जरूर करिएगा अगर आप स्प्रिंग में अपना कैरियर देख रहे हैं, क्योंकि बिना माइक्रो सर्विसेज के स्प्रिंग में कोई जॉब ही नहीं है। गॉट इट? माइक्रो सर्विसेज इज अ मस्ट। सिलेबस आ जाएगा अगले वीक, आपके ग्रुप में सिलेबस भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। मॉड्यूल 2 में आप स्प्रिंग एआई पढ़ेंगे, आप माइक्रो सर्विसेज खुद बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो अपने आप में एक मॉड्यूल है पूरा, बट अपन पूरा माइक्रो सर्विसेज कवर। हाँ सिक्योरिटी भी आएगा, डोंट वरी। सिक्योरिटी है, माइक्रो सर्विसेज है, मैं सिलेबस शेयर करा दूंगा आपसे। ठीक है हाँ जी, मैं यूआई भेज देता हूँ, फ्रंट एंड पार्ट भेज देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नमन। डॉकर कुबरनेटिस दोनों है। डिप्लॉय कहाँ करेंगे? क्लाउड पढ़ेंगे तो ये तो पढ़ना पड़ेगा ना, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा नहीं तो माइक्रो सर्विसेज का। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।